और बच्चे वगैरह स्कूल चले गए। तो आज सुबह ऐसा हुआ कि हमारे सुबह उठने के मैं नाश्ता ही बना रही थी, तो उस वक्त जो है हमारी लाइट चली गई, तो इसलिए मैं जो है सुबह से व्लॉग जो स्टार्ट नहीं कर सकी। और लाइट अभी अभी आई थी, क्योंकि हमारे जैसे कि मैं नीचे रहती हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, तो यहाँ पे जो है एकदम अंधेरा हो जाता है, जैसे कि पता है नीचे के घरों में हो जाता है अंधेरा वगैरह, तो हमारे अंधेरा हो गया था। तो इस वजह से फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। और मेरा काम ये होता है कि मैं सुबह सुबह जो है अपने सारे काम जो है स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस वजह से जो है मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह पूरे घर की कर ली अंधेरे, मतलब इसकी मोबाइल की लाइट्स वगैरह से, चार्जिंग लाइट से। तो सारा घर की सफाई वगैरह हो गई है, बस मेरा किचन का काम रहता है। तो बस मुझे किचन का काम करना है थोड़ा सा, और लंच की तैयारी करनी है। तो आज जो है मैं लंच में बनाने का मेरा इरादा है दाल चावल, क्योंकि गर्मी हो गई है एकदम ही, मतलब सर्दी जाती। तो बस ये है कि इससे हल्के फुल्के गज़ा का दिल चाह रहा है, तो दाल में वगैरह बनाऊँगी, और चावल तो अभी बॉयल नहीं करूँगी, चावल बच्चे आएंगे उस वक्त करूँगी। तो अभी यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तो अभी सारी मेरे पूरे घर जो है एकदम क्लीन हो गया, और इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 8 बजने में भी टाइम है। तो मेरा बस ये होता है कि सुबह सुबह मैं अपने सारे काम निपटा लूँ, तो हो जाते हैं सारे काम। और अभी हाँ मुझे सिर्फ कपड़े वगैरह धोने हैं, तो थोड़े बहुत कपड़े बच्चों के जैसे कि होते हैं रेगुलर के कपड़े, वो लाजमी वॉश करने पड़ते हैं, तो वो मैं धोऊँगी। तो थोड़े बहुत हैं और वहाँ पे रखे हैं, अभी बच्चे चेंज वगैरह करके गए स्कूल के, तो अभी स्कूल का तो खैर नहीं दूँगी। और अभी देखें शायद इन लोगों की छुट्टी हो जाए, तो मेरा ख्याल से जुम्मे की रात जागने की है, तो शब रात है 15वीं, तो सैटरडे तो वैसे भी ऑफ होता ही है, तो उससे पहले ही दूँगी कपड़े वगैरह में। तो अभी जैसे हलवे वगैरह भी बनेंगे तो हम लोग भी बनाएंगे, तो जो भी बनाऊँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। जैसे बेसन का, और हर जगह अलग अलग बनते हैं, हमारी भी नहीं बनाती बेसन का, सूजी का। तो अब देखिए कौन सा बनता है, जो भी बनेगा वो आप लोगों के साथ बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले मैं किचन में चलूँगी, और यहाँ का मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ। तो अभी बस देखिए कि मेरा पूरा घर साफ़ हो गया। घर बहुत छोटा सा है, तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट ही लगते हैं। हाँ, जब ये होता है कि बेडशीट वगैरह या चादर वगैरह चेंज करनी होती है, तो उस वक्त काफ़ी टाइम हो जाता है। तो अभी मैं अभी नहीं कर रही, और लेकिन झाड़ू वगैरह देने में तो इतना ही टाइम यूज़ होता है, क्योंकि बस 2 रूम में मेरे पास आता नहीं है, तो बस जल्दी सफाई होती है। और फिर ये कि मेरी आदत है कि सुबह सुबह सफाई वगैरह करने की, क्योंकि गंदा घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं सुबह और शाम दोपहर में हमारी सफाई लाजमी होती है, तो इसलिए मैं फटाफट अपना ये वाला काम सबसे पहले निपटाती हूँ। तो अब मैं किचन में चलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो अभी ये देखें यहाँ पर जो था मेरे सारे काम हो गए थे, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करा था। तो अभी जैसे कि हमारे सुबह लाइट चली गई, पता नहीं कुछ मसला हो जाता है, कभी ना कभी कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो बस यही हो गया था, फिर ये कि लाइट वगैरह आ गई थी, तो फिर मैंने जो है अपना काम यहाँ पर स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। और सुबह मॉर्निंग के जैसे कि यूज़ली बस यही काम होते हैं कि मतलब हम घरों में सब बर्तन वगैरह या क्लीनिंग वगैरह होती है, और मतलब जब तक नहीं करें तो पूरा घर ही ऐसा फैला हुआ लगता है। तो मेरा भी यही होता है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले, अब यहाँ जैसे कि सर्दी वगैरह थी, तो यही होता है कि सबसे पहले ब्लैंकेट वगैरह तय करने पड़ते थे। और ब्लैंकेट्स का तो यही होता है कि काफ़ी हो जाते हैं, मतलब वैसे तो ब्लैंकेट तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा कपड़े भी काफ़ी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, वैसे होते हैं। तो मतलब जैसे हम लोग यूज़ली करते हैं अभी इस गर्मियों में, तो इतने हल्के फुल्के कपड़े होते हैं, आराम से इजीली आप उसको धो भी लें, और सूखने में भी इतना मसला नहीं होता, जल्दी सूख भी जाते हैं। और देखिए सर्दियों में मोटे कपड़े भी होते हैं, धूप भी नहीं निकलती, तो 1 से 2 दिन तो लाजमी लग जाते हैं, कभी कभार तो ज़्यादा सर्दी होती है 2 से 3 दिन हो जाते हैं। फिर ये होता है धूप क्योंकि बिल्कुल भी नहीं होती है सर्दियों में, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है। इसी तरह समेटने में भी काफ़ी टाइम वक्त लग जाता है, ब्लैंकेट्स वगैरह रखने। और अभी मैंने जो है बच्चों के स्वेटर्स वगैरह नहीं रखे, धो के तो रख दिए थे, लेकिन जैसे कि स्कूल वगैरह के यूनिफॉर्म्स वगैरह होते हैं वो मैंने नहीं रखे, और जैकेट्स वगैरह बच्चों की थी, तो अभी धो दी हैं, लेकिन इन सबको मैं जो है ऊपर रख देती हूँ। और ये तो ब्लैंकेट्स वगैरह जो मैं धुलवा के नहीं रखती, वो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, जब मतलब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके निकाल लेती हूँ मैं 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, तो फिर मैं जो है ड्राई क्लीन कराती हूँ। क्योंकि जैसे कि मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं धुलते इतने बड़े कपड़े जो है घर पे। और फिर इसके लिए ना मतलब आपको स्पेस भी चाहिए होती है, जगह भी हो उसको धोने के लिए,
तो अभी जैसे मेरा बस वाशरूम ही है, तो उसमें बस ये कि छोटे मोटे थोड़े से हमारे जैसे घर के कपड़े वगैरह होते हैं तो बस मैं वही धो लेती हूँ। और ये जो बड़े ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, चादरें वगैरह होती हैं, तो ये जो है मैं ड्राई क्लीन कराती हूँ। वैसे तो कुछ लोग जो ऐसा होता है मतलब पर्दे वगैरह भी धुलवा लेते हैं, बाहर से ड्राई क्लीन करवाते हैं, तो लेकिन मैं नहीं करवाती क्योंकि इस वजह से इसमें ये होता है कि पर्दे वगैरह कलर वगैरह ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से जो मैं खुद ही एक दिन पहले या 2 से 3 घंटे पहले अभी जैसे कि मैंने सारे पर्दे वगैरह उतारवाए थे अभी ईद की, जैसे शब रात वगैरह आने वाले, तो उससे पहले ही मैंने धो के सारे जो है क्लीन करके यहाँ पे लटका दिए दोबारा। और फिर ये कि धुल गए थे घर में इजीली, तो सरफ़ के अंदर मैंने भिगो दिए थे, फिर उसको मैंने आराम से जो एक एक करके पर्दे में से पानी निकाल के डाल दिया। तो जो मतलब सूख भी जल्दी गए थे क्योंकि ये मतलब ऐसे थे, वो सिल्क के थे या फिर रेशमी कपड़े थे, तो कॉटन के जो होते हैं ना वो ज़्यादा भारी हो जाते हैं कपड़े धोने के लिए। और सिल्क वगैरह के जो पर्दे होते हैं, कर्टन वगैरह, तो वो आप होता है बहुत इजी से धो भी लें, और फिर ये कि सरफ़ में भिगोने से और ज़्यादा झाग वगैरह बन जाते हैं और फिर एकदम खिल के निकल आते हैं पर्दे। तो बस यही था, यहाँ पे मैंने सारे रख दिए थे कपड़े वगैरह, भी सफाई वगैरह सारी कर ली थी। अब मैं किचन में आई थी तो यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत सफाई करनी थी, और अभी मैंने किचन में भी मतलब ऊपर के ही सारे उसकी सफाई करी है, नीचे के कैबिनेट्स वगैरह की भी सफाई नहीं करी, तो मुझे करनी है। तो अभी देखें, या तो मैं भी इससे शब रात से पहले करूँगी या फिर ऐसा होगा कि शब रात के बाद ही होगी। तो अभी देखें, जब इस टाइम मतलब हाथ लगता है जहाँ पर, तो वहीं की सफाई शुरू हो जाती है मेरी। तो अभी ये देखें, यहाँ पर मेथी कर रही थी, और अभी चूल्हे वगैरह का अब कल मैंने जैसे कि दाल वगैरह पकाई थी, खिचड़ी वगैरह भी बनाओ तो उसमें भी यही रहता है कि पानी वगैरह निकल जाता है। तो इधर भी चूल्हे में से पानी वगैरह निकल गया था, तो सारे मतलब ख़राब हो गए थे। हालांकि उसके बाद एनी टाइम थोड़े बहुत तो जो पानी वगैरह होता है वो तो हम लोग साफ़ कर ही लेते हैं, लेकिन जो एकदम मतलब फिनिशिंग से एकदम सफाई होती है, प्रॉपर तरीके से होती है, तो फिर यही होता है कि जब चूल्हों की सफाई वगैरह होगी तो उस वक्त हम लोग कर लेंगे। और काफ़ी चिकनाई वगैरह भी हो ही जाती है, रेगुलर हम लोग साफ़ भी करते ही रहते हैं, सभी के घर मतलब होती रहती है सफाइयाँ, लेकिन बस जो प्रॉपर तरीके से होती है तो उसमें काफ़ी चिकनाई वगैरह होती है। और मैं जो होता है रेड जो हार्पिक होता है वो मैं उससे जो है सफाई वगैरह करती हूँ, तो उससे मतलब इतनी आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बस थोड़ा सा वो डालें और उससे क्लीन कर लें तो बिल्कुल एक जो है एकदम जो है साफ़ हो जाता है। तो बस अब देखेंगे, यहाँ पे मेरी सफाई वगैरह हो गई थी, और थोड़ी सी बर्नियाँ वगैरह थी वो मुझे धोनी थी, तो वो भी मैंने धो के रख दी थी। और अब ये देखेंगे, यहाँ पर जो था मैं पका रही थी दाल खड़े मसूर की। तो अभी जैसे कि बताया था, अभी जैसे गोश्त वगैरह का तो सभी अवॉइड करें, इतना नहीं पक रहा, सबके घर बहुत कम हो गया चिकन वगैरह भी। बस ये कि अगर बने तो हफ्ते में बन जाए, वो भी हमारे पहले की रखी हुई हैं तो वो मैं बना लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने भाई से नहीं मंगवाई है क्योंकि बस वो कहते हैं ना खौफ फैला हुआ है सब तरफ। तो बस ये कि अल्लाह ताला सबको अपने महफूज रखे, और दूध वगैरह हर चीज़ पे ही मतलब उस तरीके से हो रहा है कि सबको डर लग रहा है खाने में, लेकिन यूज़ली कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। ज़्यादातर ये तो अल्लाह ताला की नेमतें, और फिर बंदा ये चीज़ें नहीं खाएगा तो फिर क्या करेगा, लेकिन ये है कि जहाँ तक हो सके थोड़ा अवॉइड करें। तो बस यही है, मैं यहाँ पे दाल वगैरह, फिर वही इधर रेगुलर हम लोग दालें सब्जियाँ भी कितनी खाएं। तो या फिर मटन का होता है कि मटन बनाएं, तो अब ये कि मटन का ही बनाना पड़ेगा, कम नहीं खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, कम ज़्यादा नहीं खाएंगे, कम खाएंगे, मतलब ये है। तो ये देखेंगे यहाँ पर, अब सुना है मटन में भी आ गई है, अभी इतनी प्रॉपर तरीके से पता नहीं चले, लेकिन सुनने में आ रही, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल्स में जहाँ भी होगी ये सारी तो लगती है बीमारी, क्योंकि जैसे कि कोरोना वगैरह की अभी हम लोग सुन रहे थे कि बीमारी आई हुई है, तो वो भी सब जगह जैसे कि लग रही थी, छोटे बड़े सबको ही। तो इसी तरीके से ये भी सुनने में आ रही है कि सब जानवरों में ही लग रही है, और फिर इतने अभी कि जैसे कि इसकी मेडिसिन वगैरह भी मतलब अभी नहीं आई है, तो वैक्सीन वगैरह जो है, तो देखें कब तक सही होते हैं हालात। और बस जब तक है फिर यही है कि जैसा होता है वैसा हो ही रहा है। और अभी यहाँ पे जो थोड़ा सा यहाँ इधर की सफाई करनी थी इस कोने की, और यहाँ पे हमारे जो हैं जितनी भी मतलब सफाई वगैरह कर लो फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं हुई। तो यहाँ पर जो था मैंने चूहे वगैरह ने हमारे काफ़ी जो है रास्ता बना लिया, मतलब ऊपर से नीचे तक।
तो भी बस देखें यहाँ पर जो था मैंने दाल भी मेरी बन के रेडी हो चुकी थी और उधर मैंने चावल भी बॉईल कर लिए थे। तो बस अब बच्चे आएंगे, दस्तरखान वगैरह हम लोग बिछाएंगे और खाना वगैरह खाएंगे। तो बस मेरी आज ये मुख्तसर सी यही वीडियो थी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करें और कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। तो ये देखिए यहाँ पे दस्तरखान बिछ चुका है, अब हम लोग खाना वगैरह खाना है। तो ये बस सब मिलते हैं मैं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।